बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ुल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल बड़ा ख़ास है और ये अमल है रिज़्क़ की बंदिश को ख़त्म करने के लिए, रिज़्क़ में वुसअत के लिए, गुरबत को ख़त्म करने के लिए, तमाम तर रिज़्क़ के जितने भी आपके मामलात हैं, मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये अमल है और बड़ा मुफीद और बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इसको अगर आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। रिज़्क़ में वुसअत होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, गुरबत का ख़ात्मा होगा। कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलेगा भी, और सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा भी। और इसके साथ साथ अगर आप मुलाज़मत के मुतलाशी हैं, मुलाज़मत के हुसूल के लिए आप बहुत सारी कोशिशें काविशें कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको नाकामी है, तो इंशाअल्लाह हुआ ताला ये अमल कीजिए, आपको मुलाज़मत मिलेगी, शानदार भी मिलेगी, जानदार भी मिलेगी और आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये अमल जिन्नात के इलाज के लिए भी है और ये अमल बहुत सारे रूहानी मसाइल का हल भी है। और ये अमल है सूरतुल मुज़म्मिल का। अब जो लोग रूहानियत के साथ अटैच हैं या जिनका वज़ाइफ के साथ, अमलियात के साथ एक ताल्लुक़ है, शग़फ़ है, वो लोग जानते हैं कि सूरतुल मुज़म्मिल का रूहानियत के अंदर, अमलियात के अंदर, वज़ाइफ के अंदर ये कितना बड़ा दर्जा रखती हैं। अगरचे रब्बे कायनात ने जो कुरान मजीद अपना कलाम जो नाजिल फरमाया है, ये पूरे का पूरा कुरान ही मोमिनीन के लिए शिफा है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इसको बयान फरमाया है। कुरान है ही शिफा, ये हमारी दुनिया के लिए भी है और हमारी आखिरत के लिए भी शिफा भी है, रहमत भी है। दुनिया के काम भी बन जाते हैं, आखिरत भी इसके साथ बन जाती है। शिफा पूरा कुरान है, रहमत पूरा कुरान है। लेकिन हर सूरत के एक अपने ख़वास होते हैं, अपने फ़ज़ाइल होते हैं, अपने फ्यूज़ होते हैं जो उससे हासिल किए जा सकते हैं। तो इसी तरह सूरतुल मुज़म्मिल एक बड़ा आला मुकाम रखती है, वज़ाइफ में आला मुकाम रखती है रूहानियत के एतबार से। चलिए आपको बताते हैं कि आपने वजीफ़ा क्या करना है और किस तरीक़ा से करना है। मुकम्मल समझ लीजिए और फिर इसको कीजिए, इंशाअल्लाह हुआ ताला आपको नाकामी नहीं होगी। और ये सूरतुल मुज़म्मिल के आमाल और वज़ाइफ़ ऐसे हैं कि जिसने भी पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ इन वज़ाइफ़ को किया है, खालिक़ कायनात ने उसको ज़रूर इसके फ्यूज़ व बरक़ात से नवाजा है, वो ज़रूर कामयाब हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो इंसान का तवक्कुल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के ऊपर इंसान का यकीन कामिल होता है। वो कहते हैं ना, पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। जब इंसान को यकीन कामिल हो जाता है तो फिर उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। सूरतुल मुज़म्मिल का ये जो वजीफ़ा है, इसको आपने जब करना है तो उससे पहले आपने सदका करना है अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, यानी जितना आप कर सकते हैं, 1 रुपया, 10 रुपये, 100, 1000, 500, जितना भी आप ताकत से कर सकते हैं उतना आपने सदका करना है। और जो चीज़ कर सकते हैं वो आपने करनी है, यानी आप नकदी की सूरत में भी कर सकते हैं, राशन की सूरत में भी कर सकते हैं, कोई भी आप अच्छी चीज़ और इस्तेमाल की चीज़। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब जो दी है जहाँ पर अपने रास्ते में ख़र्च करने के लिए, वहाँ पर हमें यह भी बताया है कि पसंदीदा चीज़ों को ख़र्च किया करो, महबूब चीज़ों को, रद्दी चीज़ों को ना ख़र्च कर दो। कि जो चीज़ अपने ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते, किस वजह से, उसके रद्दी होने की वजह से, उसके ख़राब होने की वजह से, और वही चीज़ उठाई और आपने सदका कर दी, तो ऐसे सदक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल नहीं होते। अच्छी और उम्दा चीज़ अपनी ताकत के मुताबिक सदका करनी चाहिए। सदका आप कर लें। सदका करने के बाद ये जो अमल है ये आपने करना है फ़जर की नमाज के बाद। जब आप फ़जर के फ़र्ज़ अदा कर लें, मर्द अमल करेंगे तो वो मस्जिद में नमाज जमात के साथ अदा करेंगे तो वहाँ पर अमल होगा, ख़वातीन अपने घर में करेंगी। जब आपने फ़जर के फ़र्ज़ अदा कर लिए तो वहीं पर बैठे हुए 11 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल को पढ़ना है। अव्वल 3, 7 या फिर 11, आखिर में भी 3, 7 या फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरतीब का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, यानी शुरू में अगर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो फिर आखिर में भी 3, शुरू में 7 तो आखिर में 7, शुरू में 11 तो आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िएगा। तो ये अमल आपने 40 दिन तक बिला नागा करना है, बग़ैर नागे के, बग़ैर छुट्टी के करना है। बस एक चीज़ का इसमें ख्याल ज़रूर रखिएगा कि अगर कभी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए, क़ज़ा हो गई, जमात के साथ नहीं पढ़ सके या टाइम पे नहीं पढ़ सके,
تو پھر جب آپ کو موقع ملے اس کو پڑھیے، تو پھر اس کے ساتھ ہی سورۃ المزمل کا جو اپنا وظیفہ ہے اس کو بھی مکمل کر لیجئے گا۔ لیکن نماز کو چھوڑیے گا نہیں کہ اگلے دن پہ نہیں ڈالنی، اسی دن پڑھنی ہے، اور کوشش کریں ظہر سے پہلے اس کی قضا کر لیں، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ وظیفے کو بھی آپ قضاً پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ اس کو بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ 40 دن آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو 40 دن سے پہلے کی زندگی، بعد کی زندگی میں آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا، اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ آخر میں پھر اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق جب یہ عمل آپ نے شروع کر لیا تو چند دنوں کے اندر ہی آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا، نظر آنے لگ جائے گا کہ میرے لیے رستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل جو بڑے مشکل تھے میرے لیے وہ حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا، وہ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ملازمت ہے وہ مل جائے گی، قرض ہے اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو ضرور اپنائیے، ضرور کیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔